एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज जो बात कर रहे हैं कि विदेश यात्रा के लिए कौन सा नक्षत्र अच्छे होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो शुभ नक्षत्र विदेश यात्रा के लिए बताए गए उसमें अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्यमी, अहस्त, अनुराधा, मूल, श्रवण, घनिष्ठा, रेवती यात्रा के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। तो आप इन नक्षत्रों का देख लीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। विदेशी नौकरियों के लिए कौन से भावों को देखना चाहिए, तो इसके लिए आपको देखना है कुंडली का तो 10वां भाव कैरियर और 12वां भाव जो है विदेश का है। इनके बीच में संबंध जो बनते हैं, इनके संबंध या तो राशि परिवर्तन से बनते हैं या इनके एक दूसरे के स्वामी जो हैं उनके भाव में बैठते हैं, तो ये इसको संबंध कहा जाता है। तो ये भाव स्वामियों की जो अदला बदली या दोनों भावों के स्वामी की अगर युति भी बनती है और वो जो पहले भाव में अगर बनती है, 7वें भाव में, 9वें भाव में या 12वें भाव में इनकी युति बनती है तो विदेश में बसने का संबंध बन जाता है। तो आपको विदेशी नौकरियों के लिए इन भावों को देखना है और इन भावों के जो स्वामी हैं 10वें भाव और 12वें भाव के या तो राशि परिवर्तन हो या इनकी युति जो बताई है उन भावों में होना चाहिए जो हमने अभी बताया है कि पहला भाव, 9वां भाव, 12वां भाव और 7वें भाव में अगर इन दोनों ग्रहों की युति होती है 10वें भाव के स्वामी और 12वें भाव की, तो भी ये विदेश में बसने के लिए आपको मौका देती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं कि विदेश यात्रा के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, तो शास्त्रों के अनुसार विदेश यात्रा के लिए राहु ही सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। यदि राहु की अच्छी स्थिति में है तो ये अपनी दशा में विदेश यात्रा करा सकता है। ये विदेशी चीज़ों तो दे सकता है लेकिन संतुष्टि की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जब राहु आपके 7वें भाव के स्वामी के साथ में हो, 8वें भाव के स्वामी में साथ हो, 9वें भाव के स्वामी के साथ हो या 12वें भाव के स्वामी के साथ युति करता है तो ये ज्योतिष में विदेश यात्रा का संकेत दे सकता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विदेश जाने का योग कब बनता है। अगर आपकी जब कुंडली में 10वें भाव का जो स्वामी और 12वें भाव का स्वामी ये दोनों का अदला बदली होती है, यानी 10वें से आपके 12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, तो ये विदेश यात्रा का योग बना देता है और जातकों को विदेश में जो आजीविका कमाने का मौका भी देता है। यदि भाग्य का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी ये भाग्य भाव में बैठे तो जातकों को विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आने भाग्य भाव का 9वें भाव का स्वामी या 12वें भाव में हो जाता है और 12वें भाव का जो स्वामी है वो 9वें भाव में आ जाता है, तो जातक को विदेश यात्रा के योग बना देता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कुंडली से विदेश यात्रा कैसे पता करें। जब भी आप अपनी जन्म कुंडली को देखें तो उसमें कुछ विदेश यात्रा के योगों को देख सकते हैं। उसमें हम बता रहे हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में जो 10वें यानी कैरियर का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी और 9वां कुंडली ये दोनों चर राशियों में हो तो जातक विदेश यात्रा कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के माने तो यदि यह किसी व्यक्ति की कुंडली में जन्म 10वें या 12वें भाव में हो तो भी जातक विदेश यात्रा करने के योग बना देते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि बुध और शनि का जो प्रभाव है वो विदेश यात्रा के लिए किस तरह से हेल्प करता है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, अपनी कुंडली में बुध अगर आपकी कुंडली के 8वें भाव में हो और शनि जो है आपकी कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो तो ये संकेत करता है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। यह ग्रह स्थिति अक्सर विदेश जाने के अवसर प्रदान करती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के
योग बनने के बाद में क्या उपाय करना चाहिए कि आपको उसके योग बन जाए। तो इसके लिए आपको रोज़ाना सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल मिर्च के दाने डालें। उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि देव के शिला पर सरसों का तेल चढ़ाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। राहु और शनि के बीज मंत्र का भी जाप करें। गुरु बृहस्पति जो है वो ग्रह के लिए आपको गुरु ग्रह के लिए आपको व्रत अनुष्ठान और दान आदि करना चाहिए। ये जो उपाय बताए हैं ये ज़रूर आप कीजिए। साथ साथ में आपको ये देखना है कि ज्योतिष के अनुसार तो ये सलाह दी गई है, परंतु विदेश यात्रा की जो संभावनाएं हैं अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि व्यक्ति की इच्छा है या नहीं है, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, वीज़ा की उपलब्धता कैसी है, इन बातों पर निर्भर करती है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो अपने जीवन में आने वाली जो बाधाओं को दूर करने के लिए जो ज्योतिषीय उपाय आपको बताए हैं वो आप ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय होशीलाल चौरे में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के लिए कुंडली में कौन से योग शुभ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विदेश यात्रा के योग बनने के लिए कुछ भावों ग्रहों को देखा जाता है। आमतौर पर जो कुंडली का 12वां भाव जो विदेश का भाव है वहाँ पे अगर चंद्रमा है या 10वें भाव और शनि की स्थिति को भी विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 12 के भाव में जो विचार कर रहे हैं तो ज्योतिष के अनुसार 12वां भाव विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ है माना जाता है। यदि यहाँ चंद्रमा या कोई अन्य ग्रह 12वें भाव में स्थित होता है तो विदेश यात्रा की संभावना को बढ़ा देता है। चंद्रमा को विदेश यात्रा का एक नैसर्गिक कारक माना जाता है। अगर चंद्रमा 6, 10वें, 12वें भाव में है तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 10वें भाव के बारे में बात करें तो ये कैरियर और भाग्य से जुड़ा होता है। यदि 10वें भाव में चंद्रमा हो या शनि की दृष्टि हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। शनि जो ग्रह है आजीविका का कारक माना जाता है। शनि और चंद्रमा की युति या शनि की दृष्टि विदेश यात्रा का संकेत देती है। अन्य जो कारक हैं भाग्य स्थान में अगर राहु होता है या सप्तमेश का 12वें भाव में होना भी विदेश यात्रा का योग बना देता है। इसलिए आप अपनी कुंडली में ये योगों को जरूर देखिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय होशीलाल चौरे में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं विदेश जाने में कौन से ग्रह ज़्यादा मददगार होते हैं। जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो आपको देखना है कि विदेश यात्रा या अपने देश से बाहर जाने में जो 4 ग्रह हैं मुख्य हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। राहु, केतु, चंद्रमा, शनि और शुक्र। ये चारों ग्रह विदेश जाने के लिए आपको सहायक करते हैं। इनको आपको देखना है कि इनकी स्थिति जो विदेश वाले भावों में होती है या उनसे संबंध बनाती है तो ये आपको विदेश यात्रा में मदद करती है। विदेश यात्रा के लिए राहु भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि ये जो राहु है विदेश यात्रा का कारक ग्रह है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में इनको देख सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय होशीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि विदेश में नौकरी के योग के लिए जो ज्योतिषी दृष्टिकोण है उसको कैसा देखा जाता है। इसमें जो ग्रहों की बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो आरामदायक जीवन और विदेश यात्रा का कारक माना जाता है। तो कुंडली में अगर आपके मजबूत शुक्र ग्रह है तो विदेश में नौकरी के योग को बनाता है। सूर्य ग्रह की बात करें तो ये विदेश यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण ग्रह होता है यदि ये 12वें भाव में हो या 9वें भाव के स्वामी के साथ हो। राहु और शनि के बारे में बात करें तो ये ग्रह जो है विदेश में अगर बसने की आपकी इच्छा है या नौकरी करने की इच्छा है तो इनके लिए ये खासकर यदि 12वें भाव में स्थित होते हैं तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे वहाँ विदेश में बसने के लिए या नौकरी करने के लिए। लग्नेश की बात करें तो यदि आपकी कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में बैठा हो तो विदेश यात्रा के लिए अनुकूल योग बना देता है। तो इस तरह से आपको हमने ग्रहों की स्थिति बताई है। आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिए। धन्यवाद।